हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो हम न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करते हैं 12th ऑफ सितंबर 2021 के ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड न्यूज़ ऑन एआईआर एंड पीआईबी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कॉल फॉर फ्री एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन, एक्सप्रेस कंसर्न ओवर सिचुएशन इन अफगानिस्तान। तो यहाँ पे अभी बातचीत हुई 2+2 डायलॉग का। 2+2 डायलॉग मतलब ये 4 लोग आपको देखने को मिलेंगे, इसमें से 2 को आप जानते हैं, 2 को नहीं। तो ये कौन है? राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ये हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के भी क्या है, ये एक डिफेंस मिनिस्टर एंड विदेश मंत्री, ठीक है। तो दोनों के बीच में बातचीत हो गई 4 लोगों के, तो 2+2 हो गया ये, ठीक है, 2+2। तो ये क्या होता है? और यहाँ पे मतलब जो डिस्कशन था मेनली किस चीज़ पे हुआ? कोऑपरेशन, फाइट अगेंस्ट द पैंडमिक, और जो इंडो पैसिफिक में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, अफगानिस्तान का इशू है, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन है, तो इसके बारे में बातचीत हुई। इसके अलावा जो मेजर सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन था वो अफगानिस्तान था, नेबरिंग रीजन थे। और दूसरा ये सब बोला हमारे जो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया को अग्रीड होना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को यूनाइटेड होना चाहिए उनके अप्रोच में, जो गाइड करती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2593, ठीक है। 2593 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नंबर भी चेंज करके पूछ सकता है। तो ये 2593, 25 और 93, ठीक है। तो ये है, और ये रेजोल्यूशन किससे डील करता है कि अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है उसको टेररिज्म की मतलब एक तरीके से हब नहीं बनना है, बनने देना है। और दूसरा वहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ हैं उस पर अटैक नहीं होना चाहिए, टेररिज्म को फिनेंस नहीं करना है वहाँ पे जितने आउटफिट है ना, तो इससे रिलेटेड है। बाकी वाला भी आप रेजोल्यूशन याद रखिएगा, जिसमें क्या है, अलकायदा और जो बाकी जैश ए मोहम्मद जैसे जो टेररिस्ट आउटफिट है उनको यूएनएससी ने बैन किया है, ठीक है। तो ये है। टुडे इज़ द 20th एनिवर्सरी, मतलब कल थी, 9/11 था कल, तो 20th एनिवर्सरी थी जो वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर पे अमेरिका में अटैक हुए थे। 4 प्लेन जो हाईजैक किए थे टेररिस्ट ने, तालिबान, अलकायदा, है ना। सो इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्बैटिंग टेररिज्म, कि मतलब अगर टेररिज्म की बात जहाँ पे होती है तो हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हमें बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के इससे क्या करना है, रिएक्ट करना है। तो ये है इससे रिलेटेड। देन बाकी के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट सेज इंडियाज हैंडल कोविड पैंडमिक इन बेटर मैनर दैट डेवलप्ड नेशंस। और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो थे इन्होंने मेडिसिन भेजी थी ड्रोन के थ्रू, ठीक है। तो ड्रोन के ब्लू डार्ट सर्विस के थ्रू। और स्काई, एक बार देख लेते हैं उस कंपनी का नाम क्या है जिसने ये बनाया है। ये एविएशन मिनिस्टर जो हमारे हैं ज्योतिराव सिंधिया, तो इन्होंने लॉन्च किया है तेलंगाना से, ये विकाराबाद में लॉन्च हुआ है। एंड फर्स्ट सॉर्टी वॉज कैरीड आउट बाय ड्रोन बिल्ड बाय स्काई एयर मोबिलिटी। तो स्काई एयर मोबिलिटी के द्वारा ये स्टार्ट हुआ है। कंजोर्टियम पार्टनर ब्लू डार्ट एक्सप्रेस है, ठीक है। तो ये है, वैक्सीन्स के कुछ बॉक्स इन्होंने भेजे थे ड्रोन से। देन तालिबान कैंसल इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ देयर न्यूली फॉर्म्ड इंटरिम गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इन्होंने फ़्लाइट जो है इस्लामाबाद से रिज्यूम कर ली है। और नेशनल में जो है वो क्या है, 128 एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद हिस्टोरिक शिकागो स्पीच, तो ये एड्रेस किया है इन्होंने, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने। और सितंबर 6 से सितंबर 12 तक फूड प्रोसेसिंग वीक जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेलिब्रेट कर रही है। और मेडिसिन ये तो हो गया। हाँ, एक था टोर्नाडो के बारे में आया हुआ है कि टोर्नाडो, दिखाती हूँ कहाँ पे है। 2 किल्ड एज टोर्नाडो हिट्स इटालियन आइलैंड, ठीक है। तो इटालियन आइलैंड में टोर्नाडो से 2 लोगों की जान गई। और हॉटस्पॉट क्या था? ये पेंटेलेरिया, ठीक है। इटालियन जो सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी है उन्होंने ये बोला है। अभी ये आ जाएगा कि दिस प्लेस वाज इन न्यूज़, है ना, तो क्यों न्यूज़ में था और ये प्लेस कहाँ पे है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से देखने को मिल जाती है हमें। मेडिटेरियन आइलैंड ऑफ पेंटेलेरिया इज़ नोन फॉर इट्स वोल्केनिक क्लिफ्स एंड हॉट स्प्रिंग्स एंड इज़ फेवरेट स्पॉट फॉर सेलिब्रिटीज़, ठीक है। इतने ज़्यादा क्या टोर्नेडो मतलब इंडिया में आते हैं, साइक्लोन और टोर्नेडो क्या होते हैं, तो इसके बारे में ब्रीफली एक बार देख लो कि टोर्नेडो बवंडर इसे कहते हैं, है ना, किस तरीके से हाउ दे ओरिजिनेट एंड द सिमिलर टू साइक्लोन्स, क्या वे चक्रवात के समान नहीं है। सो टोर्नाडो क्या होते हैं? अ वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट एक्सटेंड फ्रॉम अ थंडरस्टॉर्म टू द ग्राउंड एंड इट इज वोर्टेक्स ऑफ रैपिडली मूविंग एयर। तो ये जब विंड स्पीड में चेंजेस होता है तब ये फॉर्म होते हैं। एंड डायरेक्शन क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल स्पाइनिंग इफेक्ट विद अ स्टॉर्म सेल, मतलब कभी कभी ये इस तरीके के शेप में भी होते हैं ना। ये देख सकते हो, कुलमोलोनिम्बस क्लाउड एंड स्पाइरल अप ड्राफ्ट फनल क्लाउड, डेब्री क्लाउड, स्पाइरल इनफ्लो,
ठीक है, तो कोन शेप में भी ये इस तरीके से हो सकता है। इसके ओरिजिन की बात करें तो टोर्नाडो फॉर्मेशन टिपिकली नीड्स द 4 इंग्रेडिएंट: शेयर, लिफ्ट, इंस्टेबिलिटी एंड मॉइस्चर। विंड शेयर क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो टोर्नाडो के क्रिएशन के लिए मतलब रोल प्ले करता है। व्हेन देयर इज अ विंड शेयर समटाइम्स दीज विंड्स बिगिन टू रोल इनटू अ हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑफ एयर। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में एक बार पढ़ सकते हो। डेफिनेशन देखें टोर्नाडो की, ये रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होता है रेंजिंग इन width from a few yards to more than a mile and whirling it destructively high speed। ठीक है, हाई स्पीड से आते हैं। साइक्लोन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक सिस्टम होता है दैट रैपिडली सर्कुलेटिंग एयर मास्ड अबाउट अ लो प्रेशर सेंटर। बाकी इसमें रेन, शील्ड, हेल साइक्लोन में होती है, इसमें रेन देखने को मिलती है। अगर पर्सिपिटेशन की बात करें, फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 10 to 12 14 पर ईयर ये आती है। और द यूनाइटेड स्टेट रिकॉर्ड अबाउट 1200 टोर्नाडोज पर ईयर। ठीक है, तो ये है साइक्लोन 10 से 14, तो यहाँ पे ये 1200 बार मतलब आ सकते हैं। और लोकेशन जो है सारे कॉन्टिनेंट में है टोर्नाडो की एक्सेप्ट अंटार्कटिका। और साइक्लोन की बात करें तो पैसिफिक, सदर्न पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साइक्लोन्स इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक दैट रीच एक्सीड 74 आर टाइफून्स। ठीक है, उनको टाइफून्स भी बोल देते हैं। प्लेसेस वेयर कोल्ड एंड वार्म फ्रंट्स कन्वर्ज कैन बी जस्ट ऑलमोस्ट एनीवेयर अकरेंसी होता है, उसमें वार्म एरियाज होते हैं। तो ये है, ठीक है, इंडिया में होते हैं, दोनों ही अकर होते हैं। हाउएवर अनलाइक साइक्लोन्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ टोर्नाडो आउटब्रेक इज वेरी लो, है ना। बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं साइक्लोन एज वेल एज द अरेबियन सी। टोर्नाडो जो है वीक स्ट्रेंथ के अकर होते हैं नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। तो ये है। और बाकी के जो हैं वो देख लेते हैं। न्यूज़पेपर में जो है ये कुछ कुछ ही खास न्यूज़ आई हुई है आज, कुछ और तो आप देख सकते हो अगर कुछ आपको मिलेगा। एक कोइंग इंडियाज कंसर्न विजिटिंग ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर, ये वही है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, न्यूज़ ऑन एआईआर का। और देखते हैं ऑन डिस्प्ले इन सिटी एग्जीबिशन ऑफ 125 पेंटिंग्स ऑफ बर्ड्स फ्रॉम 18th सेंचुरी इंडिया। और ये कंपनी कमीशनड एल्बम से ये ली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो डॉक्टर गिल्स टिल्सन है, सीनियर वीपी एग्जीबिशंस है, पब्लिकेशंस है एट डीएजी। तो इन्होंने ये बोला है कि द मेन चैलेंज वाज टू आइडेंटिफाई द बर्ड्स एज देयर नेमिंग इज एन एवर evolving science and these paintings were produced at an early stage of European understanding of Indian ornithology। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे स्पीसीज हैं बर्ड्स की जिनके मतलब तो ठीक तरीके से नाम भी नहीं पता है, जैसे कॉमन ब्राउन वुड आउल, कॉमन सैंड पाइपर एंड इंडियन माइना, हाउस क्रो, कॉमन किंग फिशर, ये सब है। एंड और बाकी ये बोला गया है कि हमने जो है ये कलेक्शन है असेंबल्ड किया है इन बंगाल, प्रोबब्ली इन कैलकाटा बिटवीन 1800 to 1804। और कुछ जो है कुछ फाइबर एल्बम है, मतलब अलग अलग तरीके की ये वो है। वाटर कलर्स कम फ्रॉम द फाइबर एल्बम 1830 वाइल 4 फॉलोज बिलोंग टू एन एल्बम ऑफ पटना पेंटिंग। ठीक है, तो पटना पेंटिंग से भी रिलेटेड है। एडवर्ड इंच थे वहाँ पे, फोर्थ लाइट ड्रैगन्स एंड दीज आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट एज चुन्नी लाल। ये एक्सीलेंट पेंटर थे फ्रॉम पटना। ठीक है, आर्टिस्ट, द बेस्ट आर्टिस्ट फ्रॉम पटना। और उसी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, कुछ कुछ पेंटिंग्स के बारे में। बाकी पेंटिंग से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं मतलब आप एक बार इनको पढ़ सकते हो अगर ये आर्ट एंड कल्चर के बारे में, क्योंकि आ जाता है ना आर्ट एंड कल्चर के लिए। नितिन सिंघानिया वाले जो नोट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, तो इसके बारे में एक बार आप पढ़ लिया करो कि हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग किस तरीके की है। इस वाले आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़ना है एक बार, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। कि अगर हम बात करें हमारे प्रिंसिपल ऑफ पेंटिंग की, है ना, तो ये डिराइव हुई थी प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स। प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग में कहाँ से? भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, पेंटेड पॉटरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट द रियल बिगिनिंग ऑफ दिस आर्ट द गुप्ता एज, 3rd सेंचुरी, जब वात्स्यन था। वात्स्यन की एक बुक है कामसूत्र, इन्होंने मेंशन किया 6 मेन प्रिंसिपल्स, लिम्स और सादंगा ऑफ पेंटिंग्स विच आर एज फॉलोज, है ना, वेराइटी ऑफ फॉर्म एंड ये है रूप भेदा, पोर्ट्रेल ऑफ द लाइकनेस ऑफ द सब्जेक्ट, तो ये सदृश्यम, भावा। तो इन सब के बारे में आई होप आपने ऑलरेडी डिस्कस अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा ये सब डिफरेंट। और नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इस आर्टिकल को गो थ्रू करो, है ना। ये गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, नितिन संघानिया समरीज इंडियन पेंटिंग यूपीएससी नोट्स, तो आपको ये पूरी बहुत डिटेल्ड में है। और आप इसको 3-4 बार पढ़ो आर्टिकल को आज संडे में, एंड आपको ये चीज़ें ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाएंगी। और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर भी आप कर सकते हो उसके। देन और देखते हैं
जॉन कैरी टू बिगिन इंडिया विजिट टुडे फॉर क्लाइमेट क्राइसिस एफर्ट। तो जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कंफर्म किया है दैट स्पेशल प्रेसिडेंशियल इनवॉय फॉर climate John Kerry will travel to India from September 12 to 14, and the visit has been planned to engage with international counterparts on of efforts to address the climate crisis। ठीक है, तो climate crisis के जो एफर्ट हैं उस पर बातचीत करेंगे। और इनकी जो विजिट है इसमें यूनाइटेड स्टेट और इंडिया क्या लॉन्च करेंगे, CAFMD। CAFMD क्या होता है, हम परसों भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि मंडे को ये लॉन्च होगा, तो हम ट्यूसडे को ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे इसे। यूनाइटेड नेशन क्या है ये, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, one of the two main tracks of the US India Agenda 2030 partnership that President Biden and Prime Minister Modi announced at the Leaders Summit on Climate in April 2021। ठीक है, तो 26 जो कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP26 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कब से शुरू होगी, अक्टूबर 31 से नवंबर 12 2021। कहाँ पर, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बातचीत करेंगे यूनाइटेड स्टेट और मल्टीलैटरल जो क्लाइमेट एफर्ट्स हैं उनसे पहले इन सब पार्टी में कुछ यहाँ पे डिस्कशन उससे रिलेटेड होगा। एंड बाकी क्या हमारा मतलब क्या था कि जो भी कमिटमेंट किए हैं पहले से जो यूएस से है, उन्होंने ये कमिटमेंट किए थे कि हमको क्या करना है, डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपने कमिटमेंट जो है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलपिंग नेशंस को असिस्टेंस प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है, तो ये है। और Bhupendra Yadav had a telephonic conversation with Kerry on August 24 ahead of his visit India to discuss the CAFT under India-US Climate and Clean Energy Agenda 2030 partnership। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, कुछ है नहीं और खास ऊपर। US marks 20 years since 9/11 in shadow of Afghan wars end, और इन अबोटाबाद यही है ना, 20 years on war on terror grunts along। US pulls missile defense in Saudi Arabia। तो यहाँ पे US ने जिस तरीके से यहाँ पे अफगानिस्तान से अपने US ट्रूप्स का विड्रॉल किया, अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये जो इनके जो मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और पेट्रियट बैटरीज फ्रॉम सऊदी अरेबिया इन रीसेंट वीक्स, तो यहाँ से वो भी रिमूव कर दी हैं। और यहाँ पे क्योंकि जबकि जो किंगडम है वो जो यमन के हादी रिबल्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैक्स फेस कर रहा है, और तो ये है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि मतलब यूनाइटेड नेशंस अच्छा नहीं कर रहा है इस तरीके से, हर जगह से अपने हमको मतलब बीच में छोड़ के जा रहा है। बाकी कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट थी, जो अगर वैसे डिस्कस की है ये ऑलरेडी। 13th ब्रिक्स मीटिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की थी एनुअल समिट, और वर्चुअली हुई थी। थीम क्या थी इसकी, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, और इसमें ये टेक अवे थे कुछ, ठीक है। फोकस एरिया इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड और स्पेस एंड क्लाइमेट कोऑपरेशन, यूएनएससी रिफॉर्म, रिफॉर्मिंग मल्टीलैटरल सिस्टम, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, ग्रीन टूरिज्म। तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मतलब आगे मेंस दोगे तो उसमें ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। देन और क्या है, बाकी ब्रिक्स के बारे में तो देखो बहुत बार भी पढ़ा है, और इसको बार बार रिविजन करने पे ही अब ये याद हो जाना चाहिए कि ब्रिक्स क्या है ना। दिल्ली डिक्लेरेशन यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। बाकी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे 2001 में जिम ओनेल, है ना, तो इन्होंने कॉइन किया था टर्म ब्रिक था उस टाइम पे, है ना, जिसमें केवल ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका जो था बाद में ऐड हुआ था, फॉर्मलाइज हो गया था 2006 में। साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया था, दिसंबर 2010 में, ठीक है। 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था ब्रिक्स को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबमिट होती है, अभी जैसे इंडिया है देन चाइना इसको होस्ट करेगा, और ये है। फोर्ट ज़िला जो डिक्लेरेशन था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे 2014 में स्टैब्लिश हुआ था ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक कब डेवलप्ड हुआ था, फोर्ट ज़िला डिक्लेरेशन 2014। फोर्ट ज़िला डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, ब्रिक्स से। तो इस तरीके से भी चीज़ें थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हैं हम। देन टीचर्स डे के बारे में तो हमको पता है, और हाँ ये भी मैंने पूछा था कि वर्ल्ड टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5th of October को, आई गेस 5th of October इज द डेट, येस, टू कॉमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ द अडॉप्शन ऑफ 1966 ILO यूनेस्को रिकमेंडेशन कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ टीचर। बाकी हमारे यहाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर, इनके बर्थडे को एज अ 5 सितंबर टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और फैमिली इन तिरुतनानी वहाँ पे बॉर्न हुए थे ये,
1988 1888 में, और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थे और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी, ठीक है। 1962-67 से एक नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी 1931 में, और भारत रत्न भी दिया गया था, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर इन इंडिया, एंड ही गॉट ऑनररी मेंबरशिप ऑफ द ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1963। तो ये थोड़ा बहुत आप रिवाइज करो। पंच प्यारे न्यूज़ में थे। अब वैसे तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मतलब बोल दी थी, पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन यहाँ से हमारे लिए एक करंट अफेयर का मटेरियल मिल जाता है अच्छा खासा, ठीक है। तो पॉलिटिकल लीडर्स को मतलब बोल दिया था अभी कि ये पंच प्यारे हैं, ठीक है। हरीश रावत थे वो बोला था। तो रिसेंटली उससे क्या हुआ कि उनको फिर उन्होंने अपोलोजाइज़ भी किया, उन्होंने बोला कि ठीक है हम उत्तराखंड के जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पे झाड़ू लगा के अपने जो स्टेटमेंट है उसको वापस लेते हैं, ना। तो ये मैंने आपके बस ब्रीफली जानकारी के लिए बताया। बाकी पार्ट ऑफ सिक्स ट्रेडिशन क्या है, पंच प्यारे इज अ टर्म यूज फॉर द फाइव बिलव्ड द मेन हु वर इनिशिएटेड इनटू द खालसा, स्पेशल ग्रुप ऑफ सिख वैरियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द लास्ट ऑफ द 10 गुरुज, गुरु गोविंद सिंह, एंड दे आर डीपली रिवर्ड बाय सिक्स, ठीक है, सिक्स एज सिम्बल्स ऑफ स्ट्रीट फास्टनेस एंड डिवोशन। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे एस्टैब्लिश उन्होंने किए पंच प्यारे वाइल फाउंडिंग द खालसा ऑन द डे ऑफ बैसाखी 1699, ठीक है। तो और उसके अलावा इन्होंने ओरिजिनल फाइव बिलीव्ड जो पंच प्यारे थे, जिन्होंने काफ़ी मेजर वाइटल रोल प्ले किया इन शेपिंग सिख हिस्ट्री एंड डिफाइनिंग सिखिज्म आर भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, ठीक है, हस्तिनापुर, भाई हिम्मत सिंह, भाई मुकाम सिंह एंड भाई साहिब सिंह। तो ये हैं, और इसी को मतलब इनको क्या बोला जाता है, फर्स्ट 5-6 बोला जाता है ना। और इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है सिखिज्म में। देन और क्या न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट, world northernmost island. तो a new island has been discovered that is located at the Greenland coast. Location of most northern island कहाँ पे है, discovered किया है by accident according to the scientist, ठीक है। तो देख लेते हैं। Measuring 60 by 30 meters and with a peak of 3 meters above sea level, it has now become the northernmost piece of land on Earth. Before this, Odak was marked as the northmost terrain. ठीक है, it is made up of seabed, mud and moraine, soil, rock and other material left behind by moving glaciers and has no vegetation. तो ये डिस्कवरी बी नेम्ड बाय, ये आप देख सकते हो क्या नाम है इसका, इसको पढ़ लो एक बार, है ना, क्यूयूक्वेक, ये है। इसका मतलब क्या होता है ग्रीनलैंडिक में, द नॉर्थ मोस्टर्न इनलैंड आइलैंड, सॉरी, ठीक है। तो ये है, और क्या है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल था, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल मुझे लगा था उस दिन, ये ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज़ फूड सिस्टम। तो इसके सिनॉप्सिस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, आप इसको रिवाइज करना, आर्टिकल को उस दिन पढ़ाया था, ये आइडिया पेज पे था। फुटप्रिंट्स ऑफ 3 डायनासोर स्पीसीज राजस्थान में देखने को मिला है, थार डेजर्ट में, राजस्थान, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। इट प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ द जायंट रेप्टाइल्स ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। डिस्कवरी की बात करें तो यहाँ पे डायनासोर की 3 स्पीसीज जिनके ये नाम है, ठीक है, और ये मिले हैं 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और डायनासोर की जो स्पीसीज है आर कंसीडर टू बी ऑफ द थेरोपॉड टाइप विद द डिस्टिंग्विश फीदर्स ऑफ हॉलो बोन्स एंड फीट विद 3 डिजिट्स, ठीक है। और ये डायनासोर का ही सब ग्रुप होता है एक। और इसके अलावा थार डेजर्ट की बात करें तो थार जो है एक थार कहाँ से डिराइव हुआ है, थूल से, है ना। और द जनरल टर्म फॉर द रीजन्स एंड रिजेस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और पार्टली कहाँ पे लोकेटेड, राजस्थान स्टेट में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड पार्टली इन पंजाब सिंध प्रोविंस एंड ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। और बाकी मोर डिटेल, बाकी और देख लेते हैं। लूनार साइंस वर्कशॉप 2021, तो इसरो ने कंडक्ट की थी ये अभी, और किसके लिए, कॉमेमोरेट करने के लिए कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के जो 2 साल हो गए थे उसके लिए। कल ये आर्टिकल डिस्कस किया था, आप इसको ज़रूर देखना, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में आया हुआ है। द चंद्रयान 3 मिशन इज़ लाइकली टू बी लॉन्च लेट नेक्स्ट ईयर। और बाकी ये बोल रहे हैं कि चंद्रयान 3 मिशन मतलब लॉन्च होगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे मतलब ऑर्बिटर ने क्या क्या वहाँ पे ढूंढा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रधान पोर्टल इज हॉस्टेड बाय इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर, द नोडल सेंटर ऑफ डेटा आर्काइव for ISRO missions, and the data from the Chandrayaan 2 mission is being released with the wider public use through the Pradhan portal, ठीक है। Then
रिवर भोगोई न्यूज़ में थी रैम्पेट कोल माइनिंग की वजह से। भोगदोई पढ़ सकते हो, भोगदोई नागालैंड में, कपल्ड विद वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम टी स्टेट्स एंड इंक्रोचमेंट आर कंटेमिनेटिंग वाटर्स ऑफ रिवर भोगोई इन आसम। तो ये है। और जो नागालैंड से मतलब यहाँ पे मोकोचुंग है, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है और इज़ द साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, रिवर ब्रह्मपुत्रा की साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है क्या, कौन सी रिवर, भोगदोई। भोगदोई साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट इज़ एन इंटर स्टेट रिवर फ्लोइंग बिटवीन असम एंड नागालैंड, जॉइंस धनश्री रिवर नियर इट्स कॉन्फ्लुएंस विद ब्रह्मपुत्र। बाकी अगर दूसरी ट्रिब्यूटरी की बात करें, दिहिंग, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कुलांग, कामेंग, मानस, रायदाक, बेकी, जलदका, तीस्ता, सुबनसिरी। ठीक है, तो ये हैं। थम्बा थमीरा बरानी सिविलाइजेशन क्या है, पोरनाई भी इसको बोलते हैं, रिवर है। ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से। ठीक है, अगस्त्य आरकुडम पीक ऑफ पोथीगाई हिल्स इज द स्टेट एंड एम्प्टीज टू इनटू द सी द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार में ये जाती है आफ्टर पासिंग थ्रू तिरुनेलवेली एंड तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो ये काफ़ी, इसका जो सिविलाइजेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिक सिविलाइजेशन। और ये सदर्न डिस्ट्रिक्ट तिरुनेलवेली इज़ नो एक्सपेक्शन। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में इसलिए थी कि ये US बेस्ड लैब हैज़ कार्बन डेटेड द रिमेनिंग डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस एंशियंट सिविलाइजेशन तमिलनाडु एटलीस्ट 3200 ईयर्स। तो ये है। सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया था गवर्नमेंट को दैट गवर्नमेंट हैड नो ऑप्शन बट टू कॉन्स्टिट्यूट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। और ये सेकंड अपील होगी फ्रॉम अंडर GST फोरम फॉर एनी डिससेटिस्फैक्ट्री ऑर्डर पास्ड बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज़। ठीक है, तो ये है। सेक्शन जो 109 है GST एक्ट का, वो मैंडेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन इस ट्राइब्यूनल के, तो ये इसलिए बनी हुई है ट्राइब्यूनल। देन आपके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप इनको अपनी नोटबुक में, अगर कमेंट सेक्शन बंद रहेगा तो नोटबुक में देख लेना। देखो 126 डील किससे करता है, ठीक है, 2593 डील किससे करता है, दोनों पता होने चाहिए। प्रेसिडेंट कलर मतलब यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट सही है, एक बार देख लो पॉज करके। और इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, तो टाइफून्स चाइना सी, पैसिफिक ओशन, हरिकेन्स कैरिबियन सी, अटलांटिक ओशन, वाइली वैलीज इन नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द इंडियन ओशन रीजन, कौन सा सही है। ग्रीन वीज़ा जो है इट्स वर्कर रिसेंटली किस कंट्री ने अभी लॉन्च किया है ग्रीन वीज़ा। एंड विच फॉलोइंग ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड फ्रॉम द बाय द रिवर ब्रह्मपुत्रा, है ना, माजुली, दिब्रू सैखोवा एंड श्रीरंगम एंड भवानी आइलैंड। तो बताना है आपको करेक्ट आंसर। सो अभी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।